नमो नमः विद्यार्थियों, आज हम हमारी संस्कृत पाठ्य पुस्तक कक्षा सप्तमी का सप्तदश पाठ सरला संस्कृत भाषा के गीतों को पढ़ने जा रहे हैं, जिसके रचयिता है डॉक्टर मिथिला प्रसाद त्रिपाठी जी। सप्तदश पाठ पाठ 17 सरला संस्कृत भाषा। सरल संस्कृत भाषा पाठ है हमारा गीतम। गीत दिए गए हैं जिसमें हृदया सरसा जगती मनोज्ञा रमणीया सुरभाषा विलसतु गेहे गेहे सततम सरला संस्कृत भाषा। देखिए क्या कहा गया है कि संस्कृत भाषा बहुत ही क्या है, सरल है, सरस है, वो मन के अनुरूप लगने वाली भाषा है और इसे हम देव भाषा भी कहते हैं। घर घर में यह वाणी जो है वो देववाणी सुशोभित होती है, अर्थात ये जो भाषा है वो देववाणी के रूप में बोली जाती है। दूसरा गीत है कठिना क्लिष्टा जटिला भाषा मिथ्या वाणी जाता सुरसा सुगमा सुभदा ललिता सरला संस्कृत भाषा। देखिए प्रकाश प्रदान करने वाली सुगम इस भाषा को जो लोग कठिन भाषा कहते थे, उनकी भाषा असत्य है। संस्कृतानुरागियों को आनंद प्रदान करने वाली इस सरल भाषा में ही वाल्मीकि द्वारा सुंदर रामायण की रचना की गई है ना। देखिए ये क्या कहा गया इसमें कि तीसरे पद्य में दिया गया है कि वाल्मीकि रचिता रमणीया रामायण जा राम कथा। देखिए वही कहा गया है ना कि वाल्मीकि द्वारा सुंदर जो रामायण की रचना है वो भी संस्कृत भाषा में ही की गई है। रुचिरा रसदा रसिक मनोज्ञा सरला संस्कृत भाषा। देखिए बहुत ही आनंद प्रदान करने वाली भाषा जो है वो क्या है, संस्कृत भाषा और बहुत ही सरल भाषा है। चौथा हमारा गीत है व्यास प्रणीता विविधा चित्रा बहु पुराण गाथा महाभारते कौरव पांडव वृत्तयुता सुरभाषा। कहा गया है चौथे गीत में कि व्यास मुनि के द्वारा महापुराणों की जो रचना की गई है, महाभारत में कौरव और पांडव का जो वृत्तांत किया गया है तथा अर्जुन के संदेह का जो निवारण करने वाली भगवत गीता भी इसी सरल भाषा में अर्थात संस्कृत में लिखी गई है। धर्म क्षेत्रे गता हरि गीता भगवद गीता जाता। देखिए अभी हमने पढ़ा ना इसमें कि जो भगवद गीता का भी लेखन कार्य किया गया है वो संस्कृत में ही किया गया है, सरल भाषा के रूप में। अर्जुन से संशय, अर्जुन के संशय का जो निवारण है, उसके संदेह का जो निवारण है वो भी संस्कृत भाषा में ही किया गया है। किसमें किया गया है? भगवद गीता में किया गया है। कवि कुल गुरु रचिता ऋतु वार्ता मेघदूत रघुवंश कला विक्रम मालविका कुमार शाकुंतलजा सुरभाषा। देखिए क्या कहा गया है कि कालिदास के द्वारा जो रचित ग्रंथ है मेघदूत, रघुवंश, ऋतु संहार, विक्रमोर्वंशीय, मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। इसी भाषा में अर्थात संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। जन्म प्रभृति मृत्यु पर्यंतम हिंदूनाम संस्काराः यस्याम जगति विधीयन्ते सा सरला संस्कृत भाषा। 8वां नंबर पे है हमारा गीत विलसतु देशे तथा प्रदेशे ग्रामे ग्रामे ग्रहे ग्रहे भारतवर्षे मुखे मुखे स्याद सरला संस्कृत भाषा। देखिए क्या कहा गया है, जन्म प्रवृत्ति मृत्यु पर्यंतम, जन्म से लेकर हमारे संसार में हिंदुओं के जन्म से मृत्यु तक के जो संस्कार जिस भाषा में संपन्न होते हैं वो एकमात्र कौन सी भाषा है, सरल संस्कृत भाषा है। उसमें जो मंत्रों का उच्चारण देखा होगा आपने, हमारे घर में अगर मान लीजिए कुछ छोटी सी अगर कथा भी होती तो उसमें जो मंत्र बोले जाते हैं वो संस्कृत भाषा में बोले जाते हैं। इसीलिए इसमें कहा गया है कि संसार में हिंदुओं के जन्म से मृत्यु तक के जो संस्कार है वो किस भाषा में संपन्न होते हैं, संस्कृत भाषा में ही संपन्न होते हैं। उसके बाद क्या है, भारतवर्ष के प्रदेशों में, देखिए यहाँ लिखा है विलसतु देशे तथा प्रदेशे, गाँव गाँव में, ग्रामे ग्रामे, ग्रहे ग्रहे, घर घर में, मुख मुखे, भारतवर्षे मुखे मुखे, मुख मुख में यह सरल संस्कृत भाषा प्रवाहित हो, सुशोभित हो, ऐसी कामना की गई है कि हर कोई जो है वो संस्कृत भाषा से परिपक्व हो, उसे जाने, संस्कृत भाषा को पहचाने और हर किसी को संस्कृत भाषा पढ़ने, क्योंकि संस्कृत भाषा जो है वो हमारी देव भाषा भी है और सबसे प्राचीन भाषा भी है।